दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो। कल लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ था जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हफीज़ सईद को मारने के लिए वो ब्लास्ट किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे बता रहा है कि वो ब्लास्ट भारत ने करवाया था। पाकिस्तान में कुछ भी होता है वो सारा ब्लेम भारत पे डाल देता है। प्रूफ तो कुछ कर नहीं सकते, टीवी पे बैठ के खाली चिल्लाता रहता है। उसका आतंकी तो भारत ने लगभग ख़त्म ही कर दिया है, अब उसको मार के भी क्या फ़ायदा, क्योंकि उसका प्रभाव पहले जैसा अभी रहा नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। जो पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है इनाम गनी साहब, उनसे पूछा गया कि क्या हाफिज सईद की जो रिहाइश गाह है क्या मुमकिन तौर पे उसको निशाना बनाया गया। तो उनका कहना यह था कि पुलिस की चौकी की वजह से जो गाड़ी है वो हाई वैल्यू टारगेट की रिहाइश गाह तक नहीं पहुंच सकी। अब वहां पे कौन सा हाई वैल्यू टारगेट की रिहाइश गाह है, ये ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वहां पे हाफिज सईद की रिहाइशगाह के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये वहां पे जर्नलिस्ट ने सवाल किया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑब्वियसली हाफिज सईद एक हाई वैल्यू टारगेट है, हाई वैल्यू पर्सनैलिटी है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो जेल में हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल वक्त भी उनकी वजह से सहना पड़ा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि उन्होंने उनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी हैं, जो एफएटीएफ ने पाकिस्तान में उसके हवाले से काफी काम भी किया कि हमें हाफिज सईद को के मुतल्लक पाकिस्तान ने काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की बात की कि हम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। गो कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको बड़ा लाडला सा रखा गया है और उनको उस तरह की जेल में नहीं रखा गया, ये भी उनके बारे में सवाल आते हैं। लेकिन ओवरऑल उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कश्मीर के हवाले से था, वो ऑब्वियसली टूट फूट का शिकार है, क्योंकि अब वो पुरानी बातें नहीं रही, अब मामला चेंज हो गए हैं। तो ये सवाल जो मैं देख रहा हूं और मेरे लिए ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ये क्यों इस तरह की चीज हुई, कि क्यों उनके घर जो है वो इस तरह के रहायशी एरिया में है। अगर वो ऑब्वियसली हाई वैल्यू टारगेट हैं तो रहायशी एरिया में उनका क्या काम बनता है कि वो इस तरह अपने आपको जो बाकी जो लोग हैं उनकी रहायश गाहों के करीब लेके आए। ये हुकूमत का काम था कि आज अगर वहां पे लाहौर में ये वाकया हुआ है तो उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है फिर। अगर हाफिज सईद की रेजिडेंस वहां पे मौजूद है तो फिर मुमकिन है कि इस तरह की चीज हो सकती थी कल को। तो जब हो सकती थी तो फिर उनको अवामी एरिया में रहने का तो कोई तुक नहीं बनता। उनका अगर जहाँ पे मरकज था, मुरीदके में कहा जाता है, जहाँ पे उनका फॉर्मली हेडक्वार्टर्स था, और वैसे तो अभी भी वो हेडक्वार्टर है उनका, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि हमने इसको फिलैंथ्रोपिस्ट अपरेटस में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो एक इस तरह की बात चल रही है। उनके ऊपर केसेस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है। ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं, और ये अगर ये टारगेट वो थे तो ऑब्वियसली मुझे मुझे गर्ज उनसे नहीं है, मुझे गर्ज जो है वो अवाम से है कि अवाम के घर क्यों डैमेज हों, या अवाम की लोगों की जानें क्यों जाएं, या लोगों के घर क्यों टूटें, और इस तरह के बंदे को आपने क्यों रेजिडेंशियल एरिया में रखा गया था। मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई नाइंसाफी वाली बात है। इस तरह के लोगों को इस तरह के रेजिडेंशियल एरियाज में उनके घर या उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने इनके खिलाफ काफी मुकदमात तो दर्ज किए हुए हैं, लेकिन और इनके ऊपर मुकदमात ना करने की वजह से और इनको प्रॉपरली उस तरह सजाएं ना देने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगता रहता है और बातें की जाती हैं, जैसे कि इंडियंस जो मैं देख रहा था कि जो एम्बेसडर है यूएन में, परमानेंट जो एम्बेसडर है यूएन में, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो इस तरह के लोगों को पेंशन्स दे रहा है, और ये बातें चलती हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जारी बात है, एफएटीएफ के हवाले से भी हमें बड़ा मुश्किल
पड़ी। और मैंने ये भी देखा कि हाफिज सईद की वजह से और उनके इस नेटवर्क की वजह से, जो कि ऑब्वियसली हाफिज सईद को एक लायबिलिटी समझा जाता है पाकिस्तान में, ही इज नॉट एन एसेट फॉर पाकिस्तान, बट ही इज ए लायबिलिटी। बट ऑब्वियसली फॉर क्वाइट सम टाइम ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि हमें कश्मीर में जिहाद की और ये इनका बहुत बड़ा अपरेटस और नेटवर्क मौजूद था लोगों को रिक्रूट करने में जिहाद में, क्योंकि उस वक्त ये जमाना था जब अफगानिस्तान में जिहाद अरूज पे था। तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जिस तरह अफगानिस्तान में जिहाद जो है वो कामयाब हुआ है और हमने जो है वो सिंगल हैंडेडली सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट कर दिया है। गो कि मैं पर्सनली इस चीज से एग्री नहीं करता, क्योंकि हमने डिसइंटीग्रेट सोवियत यूनियन को नहीं किया था। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुई थी बिकॉज एक तो उनके अपने इंटरनल वीकनेस थी, प्लस जो अमेरिकन ने और सऊदीज ने जो वहां पे मदरसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर उनको स्ट्रिंगर मिसाइल दिए और क्या क्या ना तालिबान को दिया। तो हमने सोचा कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ और जिस तरह सोवियत यूनियन वहां पे हुई थी, कश्मीर में भी वो चीज जो है वो की जा सकती है। एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बैक इन, तब तो मैं बहुत बच्चा था, 96, 7, 8 में, 99 में, लेकिन उस वक्त हम ड्रामे देखते थे बहुत ज्यादा जो पीटीवी पे कश्मीर के हवाले से चलते थे, और पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर का जो जहाद था वो बड़े अरूज पे था और बड़ी रिक्रूटमेंट हुआ करती थी और लोग जाया करते थे, और दैट वाज अ वेरी ग्लैमरस पीरियड इन टर्म्स ऑफ जिहाद। आगाह कर दिया था खदशा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, लिहाजा मुमकिन खारजी और दाखिली रास्ते पर हर मुमकिन इकदाम किए जाए। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने जब से इनकार किया, भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।